नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन था, लेकिन सदन की कार्रवाई इन 7 ही दिनों में एक भी दिन पूरी तरह से नहीं चल सकी है। 13 मार्च से शुरू हुए इस दूसरे चरण में हर दिन सिर्फ तारीख बदलती है, लेकिन दोनों सदनों के अंदर के हालात एक जैसे ही हैं। सत्ता पक्ष एक ओर जहां राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी बनाने की मांग को लेकर अड़ा है। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा, लेकिन इस बार विपक्ष के नेता बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष खुद हंगामा खड़ा करके सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा। एक और सरकार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, दूसरी ओर जब राहुल गांधी संसद में बोलने की इजाजत मांगते हैं तो सरकार के सदस्य उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे। आखिर सरकार खुद क्यों नहीं सदन की कार्रवाई को चलने दे रही है, और राहुल के बोलने से साहब और उनकी सरकार को किस बात का डर है? दरअसल सदन की कार्यवाही ना चलने देना ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है। सरकार खुद ही ये नहीं चाहती कि सदन चले, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सदन की कार्रवाई चलेगी तो सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने होंगे या कोई भी नया बिल और विधेयक लाना होगा। लेकिन सरकार इन दोनों ही बातों से भाग रही है। वो जवाब देने से भाग रही है, तो वहीं जनता की भलाई के लिए कुछ भी करना नहीं चाह रही। उल्टा राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर माफी की मांग करके और इस बात को लेकर सदन में हंगामा करके वो जनता का ध्यान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अपनी नाकामियों से भटकाना चाह रही है। साथ ही 2024 से पहले राहुल की छवि बिगाड़कर और कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाकर लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को कथित देशभक्ति से जोड़कर अपना फायदा भी उठाना चाह रहे हैं। यानी कि साहिब की सरकार और उनके सदस्य एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाह रहे, क्योंकि इसका फायदा भी सरकार को ही मिल रहा है। आज सदन के 7वें दिन भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सभापति ने बोलने की अनुमति ही नहीं दी थी, लेकिन खड़गे जैसे ही बोलने के लिए उठे, वैसे ही सभी भाजपा सांसद नारे लगाने लगे और हंगामा करने लगे, जिसके चलते खड़गे अपनी बात को नहीं रख सके। नतीजन लगातार बढ़ते हंगामे को देखकर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। Urgent to meet at 1100 hours on March 23, 2023. ऐसा ही मंजर लोकसभा में भी देखने को मिला। दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने संसद की पहली मंजिल पर प्रदर्शन किया। सभी सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर थे। वो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने कांग्रेस से अलग प्रदर्शन किया। वो अडानी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे थे। और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से दोहराया कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर राहुल गांधी सदन में माफी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि हम अडानी मामले पर जेपीसी से जांच की मांग बार बार करेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिलता। राहुल गांधी की माफी की मांग केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। वहीं इससे पहले कल राहुल गांधी ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपील की है कि उन्हें ब्रिटेन में दिए अपने बयान को लेकर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब ये देखना होगा कि जब भी लोकसभा की कार्रवाई चलती है तो क्या राहुल को बोलने का मौका मिलता है। नहीं, वैसे इसकी संभावना कम ही नजर आती है। बजट के दूसरे चरण को शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई एक भी दिन नहीं चल सकी। आपको बता दें कि सदन की एक दिन की कार्रवाई का खर्च ही 1.5 करोड़ रुपए के लगभग आता है। ऐसे में अब तक 6 दिन पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ चुके हैं, यानी अब तक लगभग 9 करोड़ रुपए पानी में बह चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये 9 करोड़ रुपए जनता की भलाई के लिए कहीं पर इस्तेमाल होते तो इसका असर कितना बड़ा होता। लेकिन मोदी सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मेन मकसद ही विपक्ष और जनता के सवालों से बचना है। इसलिए हर दिन सदन में हंगामा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर साहब और उनकी सरकार के सदस्य जानते हैं कि अगर राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका मिल गया तो फिर वो सरकार से कुछ सवाल पूछेंगे, जिनके जवाब देना शायद ही सरकार को आता होगा। क्योंकि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए जो सवाल सरकार और साहब से किए थे, उन सवालों पर अब तक
सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। ऐसे में सवालों से भागने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन सदन में हंगामा खड़ा कर दिया जाए और कार्यवाही को चलने ही ना दिया जाए। मोदी सरकार लगातार हंगामा करके सदन की कार्रवाई को इसलिए भी नहीं चलने दे रही है क्योंकि संभव है कि गतिरोध दूर होने की संभावना लगातार क्षीण होने के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण समय से पहले ही खत्म हो सकता है। और सूत्रों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार केंद्रीय बजट को पारित कराने, रेलवे, कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालयों की अनुदान मांगों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होते ही सत्रावसान की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि केंद्रीय बजट को 31 मार्च तक पारित कराना जरूरी है, यानी सरकार का मकसद साफ है, सदन को एक भी दिन सुचारू रूप से चलने ही ना दे ताकि विपक्ष कोई सवाल ना कर सके या सरकार को किसी मुद्दे पर घेर सके। ऐसे में सवालों से बचने के लिए और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने सदन में हंगामे को अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। इसलिए जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्ष का कोई भी नेता बोलने के लिए खड़ा होता है तो सरकार के सदस्य हंगामा करना शुरू कर देते हैं और वो तब तक करते हैं जब तक सदन की कार्रवाई को स्थगित न कर दिया जाए। तो आखिर सरकार और विपक्ष दोनों को ये समझना होगा कि सदन की स्थापना किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए या जनता के लिए कोई नए बिल या विधेयक लाने के लिए है, ना कि हर दिन हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित कराने के लिए। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार और विपक्ष दोनों ने ही इस मंदिर को अखाड़ा बना रखा है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्रवाई को सरकार चलने देगी, ना कि सवालों से बचने के लिए हंगामा करके इसको बाधित करती रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।